तो आज हमारे साथ डॉक्टर विजय वर्धन पांडे हैं। ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और ये पीएचडी है, ये फॉरेस्ट पैथोलॉजी के बहुत बड़े एक्सपर्ट है और इस टाइम CRCL में एज अ केमिस्ट काम कर। आज हम बात करेंगे बैम्बू की और ये काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट है बैम्बू के बारे में। तो यहाँ बैम्बू में कोई फ्लावरिंग आई है तो इसके बारे में जो भी कंसेप्ट है, इसका मिथ है और जो टैबू है इसके बारे में ये डिस्क्राइब करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है बैम्बू है। अब तो हमारे PM मोदी ने भी बोल दिया इसको एज अ ग्रास यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं डॉक्टर विजय वर्धन पांडे से। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विजय वर्धन पांडे है। मुझे राजीव सर, जिनका चैनल है फाना एंड फ्लोरा फॉर यू, ने मुझे आमंत्रित किया कि कुछ आप पर्यावरण के बारे में कुछ हमें यूनिक चीज़ें बताइए जो समाज में कुछ लोग मिसकंसेप्शन करते हैं, कुछ मिथ हैं। स्पेशली मैं आज बताऊंगा कि बांस के बारे में क्या मिथ है। ये देखिए, पूरी बांस की एक पॉपुलेशन है। इस समय एक विशेष प्रकार की फ्लावरिंग हो रही है। सबसे मेन बात ये है कि ये जो फ्लावरिंग होती है ये बहुत यूनिक फ्लावरिंग है। इसको ग्रेगेरियस फ्लावरिंग बोलते हैं। ग्रेगेरियस फ्लावरिंग वो फ्लावरिंग होती है जहाँ पे एक बार में एक कम्युनिटी के सारे जो फ्लावर हैं वो उत्पन्न होंगे। यानी जो भी एक एरिया में जो बांस के पेड़ होंगे वहाँ पे ऐसे सारे फ्लावर जो हैं वो उत्पन्न होंगे। आप इसको देख रहे हैं, ये जो फ्लावर निकले हुए हैं। इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि बांस में अगर फूल आ गए तो आपदा आएगी, कोई भूकंप आएगा, सूखा पड़ेगा या ऐसे चीज़ें होंगी। लेकिन ये बिल्कुल ख़राब बात है। बांस के फ्लावर ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं कि वो लगभग 3 साल से लेकर 150 साल में एक बार आते हैं। आइए मैं आपको अंदर साइड ले जाता हूँ मेन रूट पर। सारे बांस के पेड़ दिख रहे हैं आपको, सारे बार दिखा दी। ये पूरे बांस की पॉपुलेशन है और लगभग हर पेड़ के अंदर फ्लावरिंग आ रखी है। इसके बारे में जो मैं बोला कि लोग क्यों इसके बारे में था, इसके बारे में बुराई क्यों थी, क्योंकि लोग करते क्या थे, क्योंकि जब इसके फ्लावर निकलते हैं तो वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उनके अंदर जो चीज़ें निकलती हैं, धान की जैसी इनकी चीज़ें निकलती हैं उसके अंदर से, तो चूहे खाते थे उनको बहुत ज़्यादा। तो चूहे आ जाते थे, तो चूहे जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अन्य फसलों को भी खाएंगे। तो इसलिए कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि वहाँ पे फसल मतलब ख़राब हो गई या चूहों ने खा लिया। तो उसके बारे में बोले कि नहीं, बांस में फूल आना एक अभिशाप है। लेकिन वो अभिशाप नहीं है, ये इसकी नेचुरल प्रक्रिया है। ये फूल आने के बाद ये जो भी बांस के जो पेड़ हैं ये सूख जाते हैं और उसके बाद इनमें नया पेड़ उत्पन्न होता है। तो मेरा सबसे आपसे यही घटनाएँ हैं कि इस तरह के मिथ को ना फैलाएँ। बांस का जो फूल है वो उसके आने एक प्राकृतिक घटना है। ये 3 साल से लेकर 150 साल में हर एक प्रजाति के लिए अलग अलग होता है और एक बार ही फ्लावरिंग होती है। उसके बाद वो पेड़ धीरे धीरे मर जाता है या सूख जाता है और नया पेड़ उसमें से निकल जाता है। इस टाइप की फ्लावरिंग को मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्रेगेरियस फ्लावरिंग बोलते हैं। तो इसीलिए बांस को आज आप जानते ही हैं कि पुअर मैन टिम्बर बोलते हैं। पुअर मैन टिम्बर बोलते हैं, गरीबों के लिए। आप देखते हैं झोपड़ी बनती है, बांस से बनती है। कई सारे नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए तो वो लोग डोलची बनाते हैं। कई बार बांस खाने काम भी आता है। तो बांस को बचाना बहुत ज़रूरी है। सरकार नेशनल बम्बू मिशन और अन्य मिशनों की सहायता से बांस का पुनरुद्धार कर रही है, बांस को हर जगह पहुँचा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बांस के बारे में जो मिथ है उसको ख़त्म किया जाए और बांस बचाने का काम किया जाए। तो फिर से बोल रहा हूँ, आप पेड़ों को बचाइए और पेड़ों की रक्षा कीजिए। और एक बार फिर से मैं राजीव सर का धन्यवाद करता हूँ, जिनका चैनल है फाना एंड फ्लोरा फॉर यू। आप उसको देखिए, सब्सक्राइब करें। और मैं डॉक्टर विजय पांडे आपसे नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद।